जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो काफ के हवाले नाल है। काफ असी कहने हैं छोटे बछड़े नूं। यह हुण साडे कोल छोटा बच्चा है जी, चेहरा देखो कितना खूबसूरत है। असी ना बच्चे की सही तरीके दे नाल तैयारी नहीं लाते, साडे कोल अच्छी मझ नहीं पैदा हो सकती। देखो खुराक का बड़ा बड़ा रोल है एनीमल नूं बेहतर करन दे विच, एनीमल की दुध की प्रोडक्शन नूं बेहतर करन दे विच, और एनीमल की ग्रोथ के एनीमल के मोटापे के हर चीज़ से एनीमल की बीमारियां तिक्कर जड़ा ना खुराक का बहुत बड़ा रोल है। और छोटा जोड़ा बच्चा है, चूँकि साडा टॉपिक छोटे बच्चे के हवाले नाल है। छोटा बच्चा जोड़ा है ये तैयारी जी माँ के पेट तो लगती है, भैंस या गाय या बकरी जोड़ा भी एनीमल है वो पेट तो इसकी तैयारी लगती है। असी जी गब्बर मझ होंगी है उन्होंने बिल्कुल नाकस खुराक देने, सब सारे ते फोकस करवाने सारा, वो ना खुद नूं बेहतर कर रही होंगी है तो ना बच्चे अपने नूं बेहतर कर रही होंगी है। साढ़े कोल गावां दे विच आ जाते हैं छोटे बच्चे किस तरह पैदा होंदे ने। हुण इस बच्चे की हाइट जी है मेरा ख्याल है कि 1.5 फुट के करीब इसकी हाइट है और बहुत छोटा जिहा बच्चा है, बिल्कुल छोटा जिहा बच्चा है। अगर मैं गल करा खूबसूरती बच्चे की बहुत ज़्यादा है, चूँकि चेहरा बहुत खूबसूरत है, पैर बहुत खूबसूरत ने, जिसम बहुत खूबसूरत है। लेकिन की चीज़ है ये मां नूं अच्छी खुराक नहीं मिली, ये पूरे वक्त पर पैदा होया है। लेकिन अच्छी खुराक की कमी होने की वजह नाल जिहड़ा छोटा बच्चा है वो ग्रोथ माँ के पेट चों अच्छी नहीं हुई तो बच्चा साडा कमज़ोर पैदा होया। इस तरीके दे नाल गावां ने, असी गावां नूं रेस्ट नहीं देंगे 2-2.5 महीने की 3 महीने की। उस रेस्ट ना आने की वजह नाल दुध रूटीन ना दे रही होंदी, वो भी छोटे साइज से बच्चा देंदियां ने। या दूसरे नंबर पर मोस्टली ये हुंदा है कि साडे कोल जिहड़ियां गावां खलियां ने, गावां दे विच असी एक तो ड्राई भी कर दें, दूसरा गर्मी के सीजन च जाके जिहड़ियां गावां साडे कोल बच्चा पैदा करदियां ने उन्हां दे बच्चे भी छोटे साइज के पैदा होंदे ने। दूसरे हवाले नाल मैं डिस्कशन करांगा। यह तुहाडे सामने बच्चा तुहानूं नज़र आ रहा है, यह वाला इहदा पेट क्यों लटक गया इतना ज़्यादा। ये पेट लटकन की साडे कोल वजह जी है, साडे अमूमन फार्मर इस वजह नहीं जानते होंगे, और साडे कोल बच्चा जोड़ा ना बेहतरी वाले पासे की बजाय कमज़ोर मजीद होता जाता है। चूँकि यह छोटा बच्चा जोड़ा है ये जितनी देर तक यदा ह्यूमन डिवेलप नहीं होएगा उन्नी देर तक तुसीं इनू जोड़ा भी राशन दोगे वो इनू बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। वो वजह नाल एक तो पेट लटकता है, चूँकि जो असी दुध पूरा नहीं दे रहे उन्होंने जी वाइटामिन मिनरल प्रोटीन और फैट की जरूरत है, वो असी एनर्जी की जरूरत है वो असी पूरी नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि असी जो बच्चे के सामने हम साढ़े सामने फार्म है, फार्म के अंदर बच्चे ने यह खुराक इन्हों की ग्रीन फाडर। हम सबलचारा जिस जानवर को जिस छोटे बच्चे को पैना उन्हें अपना पेट दूसरी वजह है कि वो वजह तो भी लटका जाना है। और यह देखो बिल्कुल छोटे साइज के बच्चे ने तकरीबन 1 महीने इन्होंने बच्चों के देखो तुम इन्हों का पेट नहीं लटक रहा, क्योंकि इन्हों की हजे ह्यूमन जो डिवेलप नहीं होया। इन्होंने सबलचारा देना शुरू कर दिता है, वो उन्होंने प्रॉपर फीडिंग नहीं होनी तो इन्होंने की होना मजीद आने वाले वक्त पेट लटका जाने और साढ़े अच्छे एनीमल जोड़े ने वो कमज़ोर हो जाने। दूसरे नंबर पर अपनी फार्म की इकनॉमिक्स को बेहतर करने वास्ते इन्हों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर तुसी अपने फार्म से अपने छोटे बच्चे की अच्छी परवरिश करोगे तो तुहाडे कोल फार्म के उपर जो आने वाले वक्त के बच्चे ने वो इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। अमूमन असी देखा कि साडे कोल मझ अच्छी खली होंदी है, मझ का जोड़ा बच्चा होता है वह बाप अच्छा खला होंदा है, वो पिछली सारी पिटिगरी रिकॉर्ड जो है बड़ा टॉप का होंदा है। उस टॉप के रिकॉर्ड की वजह तो साडे कोल जो बच्चा होंदा है वह रिकॉर्ड ज़्यादा होने की बजाय साडे कोल कम हो जाता। उसकी पहली वजह यह है कि प्रॉपर फीड नहीं असी कर पाने, दूसरी वजह यह है उस बच्चे की असी रूटीन की जी जरूरत है उन्होंने नहीं पूरा कर पाने, असी सबलचारा देने। तीसरे नंबर के बच्चों के मोस्टली जोड़ा है ना वो डायरिया अमूमन जानवर नूं लग जाता है। तो हुण असी बच्चे के हवाले नाल चूँकि साडा है अपना डिस्कशन साडी हो रही ये ना एक चीज़ तुसीं गौर की होनी है। साडे कोल ना साडे मोस्टली फार्मर जोड़ सुट्टन का इंतजार करते हैं, जो जानवर जोड़ सुट्टदा है उस तो बाद जाके उसकी चुआई करते हैं, जिस टाइम जानवर ब्याह जाता है बच्चा पैदा कर जाता है। और साडे कोल उहदा वड्डा मसला की होंदा है, पहला जिहड़ा दुध है उहदे विच एंटीबॉडीज़ होंदे ने। समझ लो कि बीमारी के खिलाफ लड़न वास्ते जानवर के ओजड़ी च पेट च जिसम च उहदा बहुत बड़ा किरदार है। अगर तुसी पहले 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को कोलोस्ट्रम बोली जिन्होंने असीं कहने ये अच्छे तरीके नाल पिला लेंदे हो तो बच्चों के बेस बनाने का जिहड़ा तुहाडा एक फार्मूला ना बड़ा टॉप का रहेगा। तुसी चुआई करके जानवर को रिलैक्स कर दो, उस तो बाद जानवर तुहाडा अद्धे पौने घंटे जोर 2 घंटे या 3 घंटे गिरा जाएगा। साडे कोल जानवर मोस्टली मैं देखिया
कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 40-45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੇਟ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਾ ਪਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਵਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁਆਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਸ਼ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਪੈਲਟ ਵੰਡਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ 3.5 ਕਿਲੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 50 ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋ। 55 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 5.5 ਕਿਲੋ ਸੌਰੀ। ਹੁਣ 5.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਨੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰ ਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਵੈਸ ਵਿਰਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।